हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। फाइनली 3 महीने के बाद ये गाना आया है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था इस गाने का। दरअसल हो भी क्यों ना, क्योंकि ये गाना गाना नहीं है, ये एक ट्रिब्यूट है। और वो ट्रिब्यूट भी किसको? द ओनली वन एंड ओनली द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला पाजी को। और ट्रिब्यूट दे कौन रहा है? एमिवे बंटाई। यार मेरे लिए बहुत खुशफहमी वाली बात हो जाती है कि जब कोई हिप हॉप में ट्रिब्यूट देने पे आता है ना, सच में वो अपने जज्बात निचोड़ कर रख देता है। और बंटाई कितने अपने पैन गेम में कामिल हैं उस बात का तो बेहतर पता है आपको। लेकिन सॉन्ग प्ले करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ एक्चुअली बताना चाहता हूँ आपको गाने से ही रिलेटेड। गाने में सिद्धू पाजी का डोगर जो गाना था उसका सैंपल यूज हुआ था। मैंने टीजर के टाइम बोला भी था कि इतना वक्त नहीं है कि मैं अभी समझा पाऊँ, तो मैं अब समझा देता हूँ पूरी कहानी। एक्चुअली पंजाब की गलियों से निकली हुई कहानी है ये। 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी में। पहले हैं कृष्णा, दूसरे हैं जौड़ा और तीसरे हैं डोगर। एक्चुअली क्या होता है, कृष्णा एक वो शख्स रहे हैं अपने वक्त में पंजाब में जो गरीबों के सहारा थे, मसीहा थे। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अच्छे से काम करे। जब अमीर लोग टैक्स डालते थे तो उनके खिलाफ वो खड़े रहते थे, बचाते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। तो हमेशा से ही वो उन लोगों के खिलाफ रहे और गरीबों की मदद करते रहे। यहाँ बात थी कृष्णे की। अब उनके जो भाई हैं ज्योड़ा, कृष्णा और ज्योड़ा दोनों भाई हैं। तो ज्योड़ा बहुत साधारण सीधा इंसान, गऊ इंसान किस्म कह सकते हैं हम। फिर तीसरा हमारा कैरेक्टर आता है डोगर। वो भी एक तरीके से अपने आप को बहुत दिलेर मानते थे, एक तरीके से वो भी लोगों की मदद ही करते थे। अब आते हैं अपनी कहानी पर। कृष्णा और डोगर की कहानी है ये। तो कृष्णा जो होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो तंग हो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर। तो वो जाकर सरकार से सिफारिशें करते हैं कि भाई हमें इंसान ना परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसे पकड़ के बंद कर दो या इसका कुछ तो करो, इलाज करो इसका कुछ तो अब पुलिस आती है और वो भाग जाते हैं। तो अब उनके नाम का ना वारंट निकल जाता है। इसी बीच कृष्णा की मुलाकात होती है डोगर से। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, खाते पीते हैं, साथ बैठ उठते हैं। एक और बहुत ज़्यादा इसमें अभी ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। डोगर मदद भी करता है कृष्णे की, उसको घर देता है रहने के लिए, उसको वेपन्स प्रोवाइड करता है, हथियार वगैरह हर तरीके से। इतना भाईचारा बन जाता है कि दोनों पग एक्सचेंज कर लेते हैं अपना। पग एक्सचेंज करना बहुत बड़ी बात होती है। इट इज़ लाइक ए होलसम ब्रदरहुड कि भाई है तू अब मेरा, अब तेरे से मैं दगा नहीं कर सकता, तू मेरे से दगा नहीं कर सकता। उस रात कृष्णा डोगर के घर पे सो जाता है और अगली ही सुबह पुलिस आकर घेर लेती है कृष्णे को। फिर कृष्णा देखता है कि डोगर सामने खड़ा हुआ है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त वो नाकाम होता है। पुलिस उसको ले जाती है, अंदर डाल देती है सेल में। लेकिन वो इतना ज़्यादा भरा होता है गुस्से का कि अब आते हैं हम अपने कहानी के शुरुआत पे ही। मैंने बताया था ज्योड़ा के बारे में। तो वो इतने गुस्से से भरा हुआ होता है कृष्णा की वो जेल से अपने भाई ज्योड़ा को खत लिखता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ गलत हो गया है भाई, तू आके अब इसका बदला ले, कैसे भी करके मुझे उसकी मौत चाहिए, सीधी बात। उसके बाद जब ये खत ज्योड़ा पढ़ता है, सीधा साधा इंसान जब वो पढ़ता है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वही केसी पा लेता है, वही पग पहन लेता है, वही कुर्ता पजामा, वही अपना बुलेट वाली जो वेस्ट होती है वो पहन लेता है और निकल जाता है बदला लेने के लिए। एंड वहाँ से लाइन निकली है कि कित्थे तेरा डोगर दिलेर मिठिए नहीं मेरे कर सामने, कि कहाँ है तेरा डोगर जो बड़ा दिलेर समझता है खुद को, उसको मेरे सामने लाकर खड़ा कर। एंड यू नो व्हाट, ज्योड़ा डोगर को मार देता है। ये थी कहानी। देखो यार, एक गाने के पीछे कितनी लंबी चौड़ी कहानी थी। मैंने भाई पढ़ रखी थी पहले ही ये, क्योंकि मैंने जब 3 महीने पहले टीजर बनाया था ना, मैंने तब भी बोला था कि टाइम नहीं है उतना, मैं समझा दूंगा। दिस वाज होल द एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं सीधे गाने में और देखते हैं इस गाने में क्या बातें हुई हैं, क्या बोला गया है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द गेम। ड्रॉन शॉट। ठीक है, 5911 नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट उसी को किया गया है। यार मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, सच में मुझे माफ़ कर देना। जो सिद्धू पाजी के फादर साहब एंड मदर जी हैं, उन्होंने सिद्धू पाजी के जाने के बाद दे हैड अ बेबी, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है उसी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ। माफ़ कर देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। ये
ये आवाज है यार, ये आवाज है। मैं खो जाता हूँ भाई, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ सिद्धू बाजी को। अब मैं नहीं सुनता हूँ। सुनते हैं यार, हटाओ, खत्म करो बात। तू करे दलेर मिट्टी नहीं मेरे घर सामने, जिसमें इधर जिगरा है दुश्मन यहाँ दोस्त का नकाब पहना दिख रहा है। इन्हें लगा और आगे जाऊंगा नहीं लाइफ में, बटा इधर गाना नहीं इतिहास लिख रहा है आज भी कलम। एग्रेसिव एग्रेसिव, मिटने वाला हर बार मुझसे भिड़ने चाहे जीतने वाला क्योंकि तेरा सामना इधर मुझसे लाला। हर एक गाना हिट तुझे सा देता सिद्धू मूसेवाला। लोगों का काम क्या है? मैं इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि मुझे मोहब्बत है इस कलाकारी से। और कोई चला जाता है ना छोड़कर, ऐसे बैंगर्स देने वाला, वो सारे जज्बात कहने वाला। बहुत गाने सुना है मैंने किसी टाइम, बहुत। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा वाकया, गाने को मैंने बीच में रोक रखा है, मैं थोड़ा सा वाकया अगर आपको सुनाऊं। अगर पाजी की डेथ हुई थी 29 मई, एंड तब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ था। जब ये खबर मैंने फ़ोन पर पढ़ी भाई, लिटरली ट्रस्ट मी, जो मेरा फ्रेंड था ना, वो मेरे से भी ज़्यादा तगड़ा फ़ैन है सिद्धू बाजी का। वो रोता रोता गया है घर, एंड उसे पहले तो बिलीव नहीं आया। वो इतना ज़्यादा शॉक में चला गया ये सुन के। एंड लिटरली वो रो रहा था, हम स्कूटी पर थे, मैंने उसको घर ड्रॉप किया है। एक हफ्ते तक अपने कमरे से नहीं निकला है वो। आई नो थोड़ा सा आप समझोगे कि ऐसा भी क्या है, ये फ़ैन बेस है सिद्धू बाजी का। वो फ़ैन बेस जो उन्होंने मूसा से मनसा से निकल कर बनाया था। सामना इधर मुझसे लाला, हर एक गाना हिट तुझे सा देता सिद्धू मूसेवाला। लोगों का काम क्या है, करते खाली निंदा है, पिंजरे से बाहर तू उड़ता परिंदा है। चोजन वन वो भगवान का चुनिंदा है, सिद्धू मूसेवाला आज भी सबके दिल में जिंदा है। थैंक यू एमिवे, मैंने टीज़र में ही बोला था, थैंक यू एमिवे ये करने के लिए। इसका क्रेडिट जाता है पूरा का पूरा एमिवे को, क्योंकि वही ये साउंडस्केप लेकर आए दोबारा। जो लोग नहीं सुनते वो भी सुनेंगे ना, जैसे मैं। थैंक यू यार, मैं नहीं एक्सप्लेन क्या करूँ, मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए भगवान का। लेकिन वो कैब, लेकिन जो बातें, जो डिलीवरी, जो एग्रेशन एमिवे दिखा रहे हैं ना गाने में, दिस इज समवेयर कंपेरेबल तो नहीं बोलूँगा मैं, समवेयर इक्विवेलेंट बोलूँगा मैं टू सिद्धू बाजी। और ये ज़रूरत थी इस गाने में, इस गाने को जस्टिफाई कर रही है इनका ये टोनैलिटी। पिंजरे से बाहर तू उड़ता परिंदा है, चोजन वन वो भगवान का चुनिंदा है, सिद्धू मूसेवाला आज भी सबके दिल में जिंदा है। लेकिन वीडियो का नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। दिल में जिंदा है। तोड़ क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबसे ऊंचा जाऊंगा सामने से निकल, मिठा बनते मुंह पे हाँ वैसा जमाना है। पंजाबी टेस्ट तो आ गया भाई। एमिवे ने जब हल्का सा ऑटोट्यून लगा लिया ना अपने इस वाले वर्स में, सबसे ऊंचा जाऊंगा सामने से निकल, मिठा बनते मुंह पे हाँ वैसा जमाना है। फोन नंबर लगना चाहिए खाते का फिगर, जितने हूँ मैं मुझे बेटा उतना कमाना है। दुश्मन रुलाना है, गम को बुलाना है, हौसला नहीं जिससे उसे चलना सिखाना है। पैसों के पीछे मैंने बोला ना, सिद्धू पाजी अपने गानों में मोटिवेट करते थे, उसी फ्लेवर को लेकर चल रहे हैं एमिवे भी। ही इज़ ऑल्सो मोटिवेटिंग कि मुझे उसको भी चलना सिखाना है, उसको भी हौसला देना है, जो टूटा पड़ा है, जो बिसरा हुआ है, जिसके पास नहीं है, होप्स नहीं है, मुझे उसको भी होप्स देने हैं कि वो भी कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। गम को बुलाना है, हौसला नहीं जिससे उसे चलना सिखाना है। पैसों के पीछे परिवार भूल जाना नहीं, रब ने दिया सेहत वही असली खजाना है। कोई भी दे ऑनर, मैं बन बैठा ऑनर, जज खाली कर सकता मुझे मेरा ऑनर है। मेरे घर सामने
सुनते हैं यार, एक बार और सुनते हैं यार प्लीज यार। सॉरी यार, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसलिए नहीं सुनता बस दिख रहा है लगा और आगे जाऊंगा नहीं लाइफ में, बटा इधर गाना नहीं इतिहास लिख रहा है आज भी। लिख देना कमेंट में फेक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी मोहब्बत है इन आर्टिस्ट से, सिद्धू पाजी से, वो मैं जानता हूँ, आप लोग भी नहीं जानते हो। जाऊंगा नहीं लाइफ में, बटा इधर गाना नहीं इतिहास लिख रहा है आज भी कलम, ये ना मिटने वाला जीतने वाला, हर बार मुझसे भिड़ने चाहे जीतने वाला, जीतने वाला क्योंकि तेरा सामना इधर मुझसे डाला, हर एक गाना हिट तुझे सा देता सिद्धू मूसेवाला। लोगों का काम क्या है करते खाली निंदा, पिंजरे से बाहर तू उड़ता परिंदा है, चोजन वन वो भगवान का चुनिंदा है, सिद्धू मूसेवाला आज भी सबके दिल में जिंदा है। मेरे काल सामने किथे तेरा लोगने दलेर नड्डी नहीं मेरे काल सामने। मगरमच्छ भी हैं भाई इस तालाब में, ठीक है वो दीवार तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके उधर क्या है वो अब देख लेंगे। चलो लिटरली एनिमल मूवी वाला सीन लग रहा है, वही अपना अर्जुन वैली ने। सबसे ऊंचा जाऊंगा सामने से निकल, मीठा बनता है मुंह पे हाँ वैसा जमाना है, फोन नंबर लगना चाहिए खाते का फिगर, जितने हूँ मैं मुझे बेटा उतना कमाना है, दुश्मन रुलाना है गम को बुलाना है, हौसला नहीं जिसे उसे चलना सिखाना है, पैसों के पीछे परिवार भूल जाना नहीं, रब ने दी है सेहत वही असली खजाना है, रब ने दी है सेहत वही असली खजाना है। कम ऑन एनिमी वे यार, क्या लेवल है ये मोटिवेशन का। मैं बन बेटा ऑनर, जज खाली कर सकता मुझे मेरा ऑनर है। कुछ इंस्टाग्राम पेजेस पर मैंने ये सीन एग्जैक्टली ये सीन देखा था, एंड दे वर लाइक लिटरली दे वर ट्रोलिंग दिस कि ये क्या बना दिया। इमोशन देख लो भाई पहले इंसान के, कितने लोग तोड़ रहे थे, नहीं टूटी। इट इज़ जस्ट फिक्शन है ना, तो उसी हिसाब से ले लो ना यार, क्यों हर चीज़ को अपने एक मेटाफोरिकल वे में ले जाकर जज करना है। तोड़ रहे थे नहीं टूटी, फिर वो छोटे वाले सिद्धू आए एंड ही ब्रेक इट, टूट गया। बढ़िया 10 on 10 वीडियो। अब देखते हैं क्या है इधर। अच्छा थापी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ओके डैम यार, बज्जे सीपी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एमिवे का, सच में ये जॉनर फिर से हमें याद दिलाने के लिए, सिद्धू पाजी के और करीब ले जाने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज यार कई लोग होंगे मेरे जैसे जो नहीं सुनते, डिस्कनेक्ट हो जाता है ना आदमी, जब चला जाता है, दूर चला जाता है, तो हम डिस्कनेक्टेड तो फील करते हैं। बस वही जोन मेरा भी है, मैं भी इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे याद आती है, तकलीफ हो जाती है। बीच में थोड़ा सा भी हो गया था मैं इमोशनल। क्या गाना था यार ये। एमिवे वॉज ऑलरेडी ऑन दैट मूड कि आज मोटिवेट करके ही मानूंगा। सिद्धू पाजी नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तो दूंगा ट्रिब्यूट। एंड इतने सारे आर्टिस्ट हैं, निकल कर बाहर आकर ऐसे निखर कर बात करने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि लिटरली दी हैं ट्रिब्यूट्स लोगों ने। लेकिन एक जाना माना चेहरा जब आकर सिद्धू पाजी को ट्रिब्यूट देता है ना, एंड इफ़ यू रिमेंबर उस बीफ में भी एमिवे ने बोला था कि सिद्धू नहीं सिद्धू पाजी बोल। अब इससे बड़ी और बात क्या हो जाती है कि वो इंसान रेस्पेक्टफुल है एक्चुअल में,
थैंक यू एमवे, बार बार शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। एंड टोनी जेम्स की बीट थी सुपर्ब, इन्होंने मल्ज मास्टर किया है इस बीट को वॉइस टेक्सचर के साथ भी, और ऑटो ट्यून भी डाला है फिर उसके बाद एमवे की वॉइस में। एंड जो तुम भी बज रही थी बीच में, इंस्ट्रूमेंट जो बज रहा था, सुपर्ब यार, मज़ा आया। सो ये थी हमारी आज की बातचीत, ये था मेरा वक्त आज का आपके लिए। ये रिएक्शन मेरा आपको कैसा लगा है कैसे नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। और कौन कौन से गाने हम सुन सकते हैं मुझे वो भी बताएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आईडी है आई फील शाशा, वहाँ जाकर भी बेनता मोहब्बत दिखाएं। और अगर इतना देर तक वीडियो देख लिए हो ना भाई, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। मैं मिलता हूँ फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। पीस आउट।